हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ अहम बातें जो आप सभी को जाननी चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आप भी शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है आप उसको अच्छे से जानिए, ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि इस बीच एनसीटी की नई नियमावली, साथ ही साथ नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रक्रियाएँ कितना अहम रोल निभाएंगी सीटेट में, ये तो आगे देखने वाली बात है। लेकिन आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ आप सभी के ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सीटेट के फॉर्म कौन भर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपका बैक लगा है तो क्या आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने सीटेट पास कर लिया है उसके बाद बैक लग गया है तो क्या आप नए शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। साथ ही साथ अगर आप डीएलएड या फिर बीएड फर्स्ट सेकेंड ईयर में हैं, या फिर आप सिंपल कह सकते हैं अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, तो क्या आप सीटेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी क्राइटेरिया रखा गया है सीटेट में कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए लगभग 90 क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे, यानी कि 60%। वहीं जो भी रिजर्वेशन वाले यानी कि आरक्षण वाले कैंडिडेट हैं, ओबीसी एससी एसटी, तो उनके लिए 82 नंबर कंपलसरी है। तो क्या अब इतने नंबर पे भी कैंडिडेट पास नहीं होंगे। प्रक्रिया क्या होने वाली है सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में बताया जाएगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। बिल्कुल भी आप सभी को परेशान नहीं होना है। तो सबसे पहले तो सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और उसमें जो भी बातें निकल के आ रही है वो आप सभी को जाननी चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कल से फॉर्म स्टार्ट है और आप सभी अभी तक नहीं भर रहे हैं तो पहले ही भर दीजिए, क्योंकि पहले आओ और पहले पाओ स्कीम चलाई जा रही है सीबीएसई की तरफ से। तो आप जहां सेंटर चूज करेंगे वहीं आपको परीक्षा देना होगा। अदरवाइज अगर आप लास्ट में फॉर्म फिलअप करते हैं तो फिर आपको जहां सीबीएसई भेजेगा वहीं आपको जाना होगा, भले ही कितना भी दूर हो। तो इस बात को आप नोटिस कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए, क्या बैक प्रशिक्षु परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, वो चाहे डीएलएड हो या फिर बीएड हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दिया जाए 4 अगस्त, ठीक है, 4 अगस्त 2022 को सीबीएसई की तरफ से एक शासनादेश जारी किया गया, जिसमें ये मेंशन किया गया कि अगर मान लीजिए आपने सीटेट में सीटेट या फिर टेट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट की बात करें, तो अगर आप डीएलएड या फिर बीएड या फिर बीएलएड यानी कि शिक्षक से रिलेटेड जो भी कोर्सेज होते हैं, अगर आपने उसमें एडमिशन ले रखा है, ले लिया है, तो आप एलिजिबल हैं सीटेट और टेट देने के लिए, है ना। यानी कि अब यहाँ ये क्राइटेरिया नहीं रखा गया। पहले क्या था कि अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में हो तो आप जो है सीटेट या फिर यूपी टेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन एनसीटी की नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये गाइडलाइन ये कहता है, नियमावली ये कहता है कि अगर आपने डीएलएड या फिर बीएलएड या फिर बीएड, ठीक है, अगर आपने एडमिशन ले रखा है तो फ्रेंड्स आप एलिजिबल हो। और बहुत ही अच्छे से, और देखिए ये आपकी ये भी नहीं है कि मान्य नहीं होगा। उसके बाद से आगे चल के हो सकता है सेमेस्टर में अगर आपका बैक लग जाता है तब भी फ्रेंड्स आपका जो सर्टिफिकेट होगा, जो कि लाइफ टाइम के लिए सर्टिफिकेट होगा, पहले 5 साल का था, लेकिन नई नियमावली के अकॉर्डिंग अब लाइफ टाइम के लिए आपका सर्टिफिकेट अवेलेबल रहेगा। और साथ ही साथ आपका जो सर्टिफिकेट है नई शिक्षक भर्ती के लिए भी आप एलिजिबल होंगे। और हाँ, अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर में ही, सेकेंड ईयर में ही, मतलब किसी भी सेमेस्टर में अगर आपका बैक है तब भी आप जो है सीटेट में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यूपी टेट में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप सभी के जो भी अभी कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारा बैक लग गया है या फिर हम अपेयरिंग कैंडिडेट हैं तो फॉर्म फिल कर सकेंगे या फिर नहीं, तो हम यहाँ कहते हैं आप दोनों फॉर्म फिलअप करिएगा और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और एग्ज़ाम जो है आप पास करिए। आप सभी का जो सर्टिफिकेट होगा वो लाइफ टाइम के लिए होगा। ये मैटर नहीं करता है कि आपका बैक लगा है नहीं लगा है। बस आप सभी अगर कोर्स कर रहे हैं तो आप सिंपल ये सारे फॉर्म्स भर के परीक्षा दे सकते हैं और नई शिक्षक भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। एलिजिबल आप तभी होंगे जब आपका जो भी आपका डीएलएड या फिर बीएड आपका जब कंप्लीट हो जाएगा चारों सेमेस्टर, उसके बाद से, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात हुई एनसीटी की तरफ से। अब देखिए फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति के तहत जो भी प्रक्रिया 82 नंबर का क्या मैटर है, तो फ्रेंड्स आपने बहुत, आज हम बात करने वाले हैं DSSB PRT बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है
और आप अपने तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए इस बुक को ज़रूर परचेज करिए। साथ ही साथ इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि लगभग 4500 प्लस मल्टीपल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे विथ एक्सप्लेन, और साथ ही साथ 25 साल पेपर भी आप सभी को इस बुक में देखने को मिल रहा है। तो अभी आप परचेज करिए, ऑनलाइन ही आप इसे परचेज कर सकते हैं। सुना होगा 1/4 को लेकर कि आपकी जो शिक्षक भर्ती है उसमें जो भी मेरिट की प्रक्रिया होगा, ठीक है, जो भी पैटर्न होगा यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस, उसमें चेंजेस किए जाएंगे, आपका एकेडमिक हटाया जाएगा। तो और जो भी मतलब 60% की प्रक्रिया रहेगी। हालांकि यहाँ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ ये दिया गया था कि पहले तो यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो, 1.4 मार्क्स यानी कि 25% यूपी टेट या फिर सी टेट का जुड़ेगा, साथ ही 60% आपका सुपर टेट का जुड़ने वाला है। हालांकि ये आप ऐसे नकार नहीं सकते कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारी नई शिक्षक न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति, ठीक है, 2020, उसमें साफ साफ उसमें गजट पेश की गई है कि जो शिक्षक बनने के लिए जो मेरिट प्रोसेस है उसमें टेट और सी टेट का 25% नई शिक्षक भर्ती में सुपर टेट में जुड़ा जाए और देन मेरिट तैयार करके आपका सिलेक्शन लिया जाए, है ना। तो जब बजट पेश की गई, जो नई शिक्षा नीति पेश की गई, तो फ्रेंड्स जब नया आयोग बन रहा है तो कहीं ना कहीं उम्मीद ये भी है कि आगे चलकर ये लागू हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप इस पे मत रहिए कि हम ओनली 90 और 82 नंबर, हाँ अगर आप ये ला दोगे तो पास तो हो ही जाओगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए बाय द वे अगर ये प्रक्रिया आगे, क्योंकि इसमें लिखा जब गया नई शिक्षा नीति में तो इसीलिए ताकि आगे चल के ये प्रक्रिया लागू की जा सके। तो आप ऑलरेडी इसके लिए प्रिपेयर रहें और साथ ही साथ टेट हो या फिर आपका सी टेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करें, 100 से एबव, ठीक है, ताकि अगर ऐसी प्रक्रिया को भी अपनाई जाती है तो आप पीछे ना रहो, ठीक है, और आपका सिलेक्शन हो सके। तो आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होंगे अच्छे से। बाकी अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी अच्छे से आप सभी तैयारी करिए अपनी, और कोई भी अगर आपको बात समझ में, वो चाहे फॉर्म से रिलेटेड या फिर जो भी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई आप सभी को मिल जाएगा। या फिर थोड़ा सा आप सभी वेट करिएगा, जल्दी मिलेंगे हम नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।